बिल्कुल देखिए आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाला कि देखिए यूएस में जो सेल ऑफ आ गया है ज्यादातर एआई रिलेटेड कंपनीज पे है और अभी तो वहाँ पे ऐसी भी बातें हो रही है कि वैल्यूएशंस अनसस्टेनेबल है, ऐसे स्पेस में गए हैं जहाँ पे वो सस्टेन होना डिफिकल्ट है। इनफैक्ट गूगल के चीफ सुंदर पिचाई ने भी कहा है कि अभी मामला काफी गड़बड़ी वाला है, हो सकता है कि और बड़ा क्वेश्चन आए। तो एक हम तरफ हमारे लिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि हमारे पास एआई का कोई फोकस स्टॉक वाला प्ले नहीं है, तो इसलिए एक पॉइंट से तो एफआई के रोज हमारे यहाँ पे कम आ गए हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव रवैया ये है कि हमारी जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कैश ऑन द बुक्स, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। अभी भी जो अब बड़ी आईटी कंपनी है, कम से कम साल 1.5 साल का ऑर्डर बुक अभी भी है, मार्जिन भी काफी अच्छे हैं और आपने सही कहा कि बायबैक के लिए बहुत पैसा इनके पास बचता है। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। उसके बाद एचसीएल टेक है, उसके बाद कोफॉर्ज है और छोटी कंपनियों में आपको अभी भी परसिस्टेंट और केपीआईटी पसंद है। तो देखिए यहाँ मुझे लगता है कि नॉट ओनली आपका कैपिटल सेफ है, लेकिन जैसे ही इंडो यूएस की डील साइन अप होगी, जो मुझे लगता है बहुत जल्द होगी, तो आपको एक सेंटिमेंटल बूस्टर इफेक्ट आईटी के कंपनीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी डील्स अभी पाइपलाइन में। अंदाजा है कि इमीडिएटली ये साइन अप होने के बाद आपको बड़े अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे और ओवरऑल माहौल अच्छा है, वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक है, तो उस व्यू से डेफिनिटली खरीदने का मौका बनता है। बट नजरिया आपका कम से कम 6 टू 12 मंथ रखना चाहिए। तो ये व्यू है और आपके लिए कुछ स्टॉक्स पिक भी निवेश के लिए बताए गए। आप व्यू दे कम से कम 1 साल का नजरिया रखे, ये सलाह है अविनाश जी की तरफ से, तब आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस दिशा में जा रही हैं। निनाद, अब बीटीएसटी या एसटीबीटी आप किस तरफ आप जाएंगे? आप अपनी पिक बता दीजिए सर। तो बीटीएसटी के तौर पे आज हम देख सकते हैं लार्सन टुब्रो एलएनटी जो ट्रेड कर रहा है 4035 के आसपास। यहाँ से बाइंग की सलाह रहेगी। सपोर्ट के तौर पे हम देखेंगे, सपोर्ट रहेगा 3970 का और ऊपरी स्तर पे हम देख सकते हैं 4150 के आसपास। तो एलएनटी और एक खबर भी आई थी कल, जिस तरह से डिफेंस सेक्टर के लिए ये काम कर रही है और बड़े डील भी साइन कर रही है। शुक्रिया निनाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। अविनाश जी और हरीश जी आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। एक और स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, इसमें देरी हो रही है, सरकार की तरफ से कोई नए नहीं आ रहे हैं, अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है और इस वजह से ये स्टॉक आज 5% टूट गया है। एक राय हरीश जी आपकी तरफ से, क्या व्यू देंगे वोडा आइडिया को लेकर? बातें तो काफी चल रही थी, लेकिन उस तरफ से ठोस कुछ उस तरह के प्लान नहीं आ रहे, अनिश्चितताएं बढ़ी, हो सकता है कि हाल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी हो या कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये भी एक हो सकती है। आप बताइए क्या करें? विश्व में जब देखा जाए तो देखिए वोडाफोन आइडिया का स्ट्रक्चर तो क्लियरली देखा जाए लास्ट कुछ दिनों से 3 महीने में हमने 30-40% का गेंस देखने मिल रहा है नीचे से। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि ये कम कुछ तरीके से एक शार्प अप मूव देखने मिल रहा था, उसके बाद हमें तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जो वॉलेटिलिटी है इसकी बनी रहेगी जब तक वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती है उनकी तरफ से। मुझे लग रहा है कि ये जो है एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा, लेकिन ऊपरी लेवल पे जैसे ऊपर की ओर पहुंच करता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी शार्प देखने मिलता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फेज है थोड़ा एक्सटेंड और हो सकता है। नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 9.9 रुपये 50 पैसा के करीबन है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 11 रुपये 80 पैसा के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉडर रेंज पकड़ के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। किसी के पास बाइंग है तो स्टॉप लॉस 9.80 पैसा का पास बने रख सकते हैं और ऊपर शॉर्ट टर्म में 50 पैसा छान से पोटेंशियल है। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी रह सकती है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए स्टॉक। ओके, तो ये सलाह है वोडा आइडिया को, आप इसमें सतर्क रहने की सलाह यहाँ पे दे रही है। रिस्क प्रोफाइल अगर आपका है, रिस्क एपेटाइट